Hello guys, welcome back to my channel and today I will show you a render setting that will make your render a lot faster। तो आज की वीडियो में हम लोग काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, लाइक अपने रेंडर को किस तरह फास्ट कर सकते हैं, व्यू पोर्ट किस तरह फास्ट हो सकता है और हम लोग एक रेंडर को इमेज और वीडियो में किस तरह रेंडर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप राइट इनटू ब्लेंडर। बट बिफोर दैट मैं आपको अपने सिस्टम के स्पेक्स बताऊँ ताकि आपको ईजी हो फॉलो करने के लिए ये ट्यूटोरियल। तो मेरे पास जो मदरबोर्ड है इट्स Z790 Aorus Elite AX, ये मेरे पास मदरबोर्ड है। एंड फॉर द प्रोसेसर आई हैव इंटेल कोर i9 14900K विद 32 थ्रेड्स एंड मेरे पास 64 GB रैम है। देन हम लोग आते हैं ग्राफिक कार्ड की तरफ। तो मेरे पास है NVIDIA GeForce RTX 4080 Super एंड दिस इज़ 16 GB GPU। तो काफ़ी अच्छे स्पेक्स हैं, लेकिन अगर आपके पास इतने अच्छे स्पेक्स नहीं है तो मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिससे आपके रेंडर बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकता है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर मेरे पास एक सीन है, इट्स अ प्रीटी सिंपल सीन। यहाँ पर मैंने ट्रीज़ भी ऐड कर लिए ताकि सीन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लग सके। एंड नाउ इफ आई प्रेस F12 टू रेंडर 1 फ्रेम, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 33 सेकेंड्स के करीब लेगा। तो ये फ्रेम रेंडर हो गए एंड एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास 34.66 सेकेंड्स ले रहा है। और मैं ऐसी रेंडर सेटिंग आपको बताऊंगा कि ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा हमारा जो टाइम है। और ये जो मैंने रेंडर किया ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे किया, नथिंग हैज़ बीन चेंज्ड। तो चलिए अब मैं आपको रेंडर सेटिंग बताता हूँ। सबसे पहले आपने आना है आउटपुट प्रॉपर्टीज़ पे और यहाँ पर आपको अपने रेंडर की आउटपुट सेटिंग्स मिलेंगी। तो यहाँ पर हमारे पास रेजोल्यूशन आती है, अगर आपने वर्टिकल में जाना है या फिर हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट रेशियो पे जाना है। फॉर एग्जांपल आपने इंस्टा के लिए वीडियो बनानी है या फिर यूट्यूब के लिए, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फॉर दिस मैंने 1080x1080 रखा है, लेकिन अगर आपने वर्टिकल बनानी है फॉर अ रील तो आप इसको 1920x1080 कर सकते हैं और 1080x1920 माय बैड, लाइक दैट। तो ये हमारे पास एक रील साइज़ हो गया है। लेकिन अगर आपने यूट्यूब साइज़ पे जाना है तो आप 1920x1080 जा सकते हैं, लाइक दिस 1920x1080। तो ये हमारे पास है यूट्यूब के लिए, तो इसलिए मैंने फ़िलहाल 1080x1080 रखा है। तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं अपना एस्पेक्ट रेशियो। उसके बाद हमारे पास आता है रेजोल्यूशन। ये बेसिकली क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है और अगर आप इसको इंक्रीज़ करेंगे आपकी क्वालिटी वीडियो की बढ़ेगी, लेकिन आपका जो रेंडर टाइम है वो भी इंक्रीज़ होगा। सो अगर मैंने हाई क्वालिटी में निकालना होता है तो मैं इसको मैक्सिमम 120 तक ले जाता हूँ, बट फॉर नाउ आई एम गोना कीप इट एट 100, इट्स स्टिल रियली नाइस। और अगर मैंने किसी क्लाइंट को एक प्रीव्यू देना होता है, जस्ट ग्लिम्स ऑफ व्हाट आई एम क्रिएटिंग, तो मैं इसको 80 या 70 पे ले आता हूँ। देन अगर आप वीडियो रेंडर कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर फ्रेम रेट भी आती है, आप वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, बट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम आई कीप इट एट 24 और मे बी 30। देन हमारे पास यहाँ पर आउटपुट प्रॉपर्टी आती है कि हमने कहाँ पर अपने वीडियो या इमेज को रेंडर करवाना है। तो यू कैन सेलेक्ट अ फोल्डर फ्रॉम हियर एंड नेम इट। देन हमारे पास यहाँ पर वीडियो या फिर इमेजेस रेंडर होने के लिए फॉर्मेट्स आते हैं। यू कैन चूज़ वट एवर यू वॉन्ट। फॉर इमेज यू कैन चूज़ PNG और JPEG। आई मोस्टली यूज़ PNG। और अगर आपने PNG में करना है इमेज में तो आपने कलर डेप्थ को 16 करके कलर को RGBA रख देना है। ऑलराइट, दिस विल मेक योर रेंडर पॉप एंड विद नाइस कलर्स। सो दिस इज़ द रेंडर सेटिंग फॉर इमेज। अगर आपने वीडियो करनी है तो FFmpeg वीडियो पे क्लिक कर दें। देन आपने इनकोडिंग पे जाना है यहाँ पर। देन चेंज द कंटेनर टू MPEG-4 एंड चेंज द आउटपुट क्वालिटी टू हाई क्वालिटी एंड चेंज द इनकोडिंग स्पीड टू रियल टाइम। तो ये हमारे पास सेटिंग हो जाती है इनकोडिंग स्पीड और वीडियो की सेटिंग। देन हम आते हैं रेंडर पे। ये हमारे पास आउटपुट प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारे पास रेंडर की प्रॉपर्टी है। सबसे पहले आपने अपने व्यू पोर्ट के सैम्पल्स को मे बी 100 तक रखना है, नॉट टू मच, एंड चेक डिनॉइजर। ऑलराइट, इससे आपका व्यू पोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा एज यू कैन सी। एंड मेक श्योर आपका GPU सेलेक्ट होगा। आप CPU आपका सेलेक्ट होगा तो एज यू कैन सी दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आपका GPU सेलेक्ट होगा तो ये देखें इंस्टेंटली आपका जो व्यू पोर्ट है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। देन हमारे पास आता है रेंडर में सैम्पल्स कितने हों। ये हमारे पास व्यू पोर्ट के सैम्पल्स थे, दिस इज़ द रेंडर सैम्पल। तो इसको 4000 प्लस तो होना ही नहीं चाहिए, मैक्सिमम भी मैं 512 करता हूँ।
एंड जो मिनिमम सैम्पल्स हैं वो 128 करता हूँ। ये हमारे पास हाई क्वालिटी सैम्पल्स हो गए। अगर आपने वीडियो थोड़ी सी लो क्वालिटी में रेंडर करवानी है तो आपने जो मैक्सिमम सैम्पल्स हैं उसे 256 कर देना है और जो मिनिमम सैम्पल्स हैं उसे 64 कर देना है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, बट फ़िलहाल मैं इसे 512 और 128 कर लेता हूँ। नॉइज़ थ्रेशोल्ड को मैं 0.03 कर देता हूँ। अगर आप इसे बहुत इंक्रीज कर देंगे तो आपके रेंडर में ग्रेन्स आने लग जाएंगे, लेकिन उतना ही आपका रेंडर फास्ट होगा। तो मैं ना इसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज करूँगा ना बहुत ज़्यादा डिक्रीज करूँगा। आई विल कीप एट 0.03। देन हम डिनॉइज़र में आते हैं। मेक श्योर आपका यूज़ GPU चेक हो। इसमें आपका डिनॉइज़ के लिए आपका GPU यूज़ होगा जिससे आपका रेंडर फास्ट होगा। देन आई एम गोना गो टू लाइट पाथ्स ओवर हियर एंड आई एम गोना चेंज द टोटल टू 8, डिफ्यूज टू 2, ट्रांसपेरेंसी टू 8 एंड वॉल्यूम टू 2। तो ये वैल्यूज़ जो हैं आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड यू कैन नोट इट डाउन बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। देन हमारे पास आते हैं फास्ट GI अप्रॉक्सीमेशन। चेक दिस एंड एज यू कैन सी हमारा रेंडर थोड़ा डार्क हो गया है। सो टू अवॉइड दैट यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ 1 to 2। ऑलराइट, चेंज इट टू 2 एंड योर रेंडर विल लुक मच बेटर। देन हम आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, गो टू परफॉर्मेंस। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास जितने भी थ्रेड्स हैं और आपका फिक्स पे लगा हुआ है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि आप कितने थ्रेड्स चाहते हैं अपने PC के कि वो रेंडर करें। लाइक अगर मेरे पास 32 है और मैं चाहता हूँ 32 थ्रेड्स ना रेंडर को करें बल्कि 30 थ्रेड्स जो हैं वो रेंडर करें। तो हम यहाँ से थ्रेड्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने थ्रेड्स के ऊपर हमारे रेंडर का लोड आए। क्योंकि आपने नोट भी किया होगा कभी आप अगर रेंडर करते हैं और ये फुल थ्रेड्स पे लगा हुआ है तो आपका पूरा सिस्टम लैग करता है। लाइक अगर आप YouTube वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो साथ साथ आपका वो भी बहुत ज़्यादा लैग होता है। तो टू अवॉइड दैट आप लाइक 4 to 5 या मैक्सिमम 3 थ्रेड्स को कम कर दें। लाइक अगर मेरा 32 है तो मैं इसको 32 से 30 पे ले आऊँ या 28 पे। लेकिन अगर आप ऑटो डिटेक्ट पे जाएंगे तो आपके पास जितने भी थ्रेड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। बट फॉर मी इफ़ यू वांट अ फास्ट रेंडर आप फुल 32 पे जाएं। अगर आपको फास्ट रेंडर इतना ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं ताकि आप और चीज़ें भी साथ साथ कर सकते हैं। बट आई विल कीप एट मैक्सिमम 32। देन हमारे पास टाइल साइज़ है, ये आई गेस इतना ही काफ़ी है। देन हमने परसिस्टेंट डेटा को चेक कर देना है एंड इससे क्या होगा कि हमारे रेंडर के बाहर जो लाइक हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज ये हमारे पास रेंडर में इसका लोड नहीं आएगा। अगर हम इसको अनचेक करेंगे तो ये साथ हम इसका लोड जो है रेंडर में आएगा और अगर हम ये ऑप्शन चेक करेंगे तो इसका लोड हमारे फाइनल रेंडर में नहीं आएगा। देन यहाँ पर कलर मैनेजमेंट है, दिस इज़ ऑप्शनल। यहाँ से आप सिंपली कलर मैनेजमेंट कर सकते हैं। एज यू कैन से कलर ग्रेडिंग, यू कैन से दैट। तो ये हमारे पास थी काफ़ी सिंपल सेटिंग्स और लेट्स सी अब हमारे पास क्या रेंडर टाइम आता है। पहले हमारे पास 34.66 सेकेंड्स आ रहा था। लेट्स सी अब हमारे पास कितना टाइम आता है एंड एज यू कैन सी ओनली 5 सेकेंड्स। 34 सेकेंड से हम आ गए हैं 5 सेकेंड्स पर। दिस इज़ ह्यूज और हमारे पास क्वालिटी भी तकरीबन सेम है, नथिंग हैज़ बीन चेंज्ड। ऑलराइट, सो दैट वाज रियली ह्यूज। अगर आप अपने व्यू पोर्ट को भी फास्ट करवाना चाहते हैं, खैर मैंने इस पर 1-2 डिटेल वीडियोस भी बनाई हुई हैं। इफ़ यू वांट टू सी दैट यू कैन गो टू माय चैनल। लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू और हाईलाइट दे देता हूँ कि हम लोग अपना व्यू पोर्ट किस तरह फास्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेयर मटेरियल्स होते हैं, स्पेयर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे फाइनल रेंडर में नहीं आ रहे होते। काफ़ी दफ़ा स्पेयर टूल्स, स्पेयर ब्रशेस भी होते हैं। तो आपने उसको रिमूव करने के लिए जाना होता है यहाँ पर एंड अनयूज्ड डाटा, मतलब जो सीन में मौजूद है लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहा और वो फाइनल रेंडर में भी नहीं आ रहा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 फोल्डर्स आ रहे होंगे। तो एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास 45 इमेजेस हैं और 7 स्कल्पटिंग के ब्रशेस हैं जो कि लाइक दे आर यूजलेस इन दिस सीन। तो आपने पर्ज पे क्लिक करना है और डिलीट पे क्लिक कर देना है एंड एज यू कैन सी 51 डाटा ब्लॉक्स हैव बीन डिलीटेड। लाइक दिस इज़ रियली बिग नंबर। लेकिन कभी कभार मेरे पास अगर बड़ा सीन होता है तो उसमें 500,000 डाटा भी डिलीट हो जाता है और ये आपके व्यू पोर्ट प्लस रेंडर को और भी फास्ट कर लेता है। नाउ गो बैक टू व्यू लेयर। तो दिस वाज नाइस। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब ये मेरे पास 2 ट्रीज़ हैं,
इन दोनों को मैंने शिफ्ट डी से डुप्लीकेट किया है। तो लेट्स सपोज अगर इसमें 1 मिलियन वर्टिसेस हैं तो मैंने इसको डुप्लीकेट किया, तो 1 मिलियन प्लस 1 मिलियन हमारे पास 2 मिलियन वर्टिसेस तो सिर्फ इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की हो जाती हैं। सबसे पहले मैं इस ट्री को डिलीट कर देता हूँ और मैं इस ट्री पे क्लिक करता हूँ। आई एम गोना गो टू एडिट मोड, मैं ए प्रेस करता हूँ, एम प्रेस करता हूँ, मर्ज बाय डिस्टेंस कर लेता हूँ ताकि इसमें काफ़ी सारी वर्टिसेस रिमूव हो जाएं। यहाँ से मैं इसका जो साइज़ है उसे कम कर लेता हूँ। तो जब मैंने इसको इतना कम कर लिया तो एज यू कैन सी लाइक 31,000 बल्कि बहुत ज़्यादा वर्टिसेस जो हैं रिमूव हो गई हैं। नाउ अनदर थिंग इज़ दैट एज यू कैन सी हमारे पास सारा ट्री जो है वो नहीं आ रहा रेंडर में, सिर्फ थोड़ा सा ट्री का पोर्शन आ रहा है। तो मैं उस ट्री के पोर्शन को रेंडर व्यू से सिलेक्ट करता हूँ और ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया है। मैं कंट्रोल आई प्रेस करूँगा ताकि इसके अलावा जितना कुछ है वो सिलेक्ट हो जाए। आपने डिलीट फेसेस पे क्लिक कर देना है और मैं भी डिलीट वर्टिसेस। तो हमारे पास ये काफ़ी कुछ डिलीट हो गया है, लेकिन अभी भी एज यू कैन सी रेंडर व्यू में लग रहा है कि ट्री अभी भी हमारे पास है। नाउ आई एम गोना डुप्लीकेट दिस, लेकिन मैं शिफ्ट डी से नहीं डुप्लीकेट करूँगा, मैं ऑल्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा। उससे क्या होगा, लेट्स सपोज अभी इसमें 100 के वर्टिसेस हैं तो मैं इसको जब डुप्लीकेट करूँगा ऑल्ट डी से तो वो लिंक डुप्लीकेट होगा, उससे हमारे पास वर्टिसेस डबल नहीं होंगी। वो डुप्लीकेट तो हो जाएगा लेकिन सारी प्रॉपर्टीज़ वो पहले ही ऑब्जेक्ट की रखेगा। मैं इसको शिफ्ट डी नहीं ऑल्ट डी करूँगा। आई एम गोना मूव इट हियर। इसका बस एक ही नुकसान होता है ऑल्ट डी का कि अगर आपने मटेरियल्स वगैरह बाद में चेंज करने हैं तो वो नहीं हो सकते। उसके लिए आपको इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करके ऑल्ट डी ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट डी से ही डुप्लीकेट करना पड़ेगा, तब जाके आपके मटेरियल्स चेंज होंगे। या फिर लेट्स सपोज आपने इस पे कुछ चेंजेस लानी है, जब आप एडिट मोड में जाके चेंजेस करेंगे तो वही चेंजेस इस पर भी आएंगी। दिस इज़ ओनली द डाउन साइड, लेकिन फॉर दिस रेंडर हमने इस वक्त कुछ भी नहीं करना, इन दोनों ट्रीज़ के साथ कोई चेंजेस नहीं लानी, तो वो हम लोग नहीं लाएंगे। अब एज यू कैन सी मैं यहाँ पर अगर ये वर्टिसेस डिलीट कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी हमारे पास डिलीट हो रही हैं। तो ये हमारे पास ट्रीज़ आ गए, हमने इन्हें बहुत ज़्यादा श्रिंक कर लिया है, इनकी वर्टिसेस को कम कर दिया है एंड ऑल्ट डी से डुप्लीकेट कर दिया। दिस इज़ रियली नाइस। एज यू कैन सी माई व्यू पोर्ट इज़ रियली फास्ट, एज यू कैन सी दैट। और अब अगर मैं इसको F12 से रेंडर करूँ तो ये हमारे पास शायद और भी कम टाइम ले। यस, एज यू कैन सी 5 सेकेंड्स से हम 3 सेकेंड्स पर आ गए हैं। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा हाई क्वालिटी करता हूँ, लाइक इस रेजोल्यूशन को 120 कर देता हूँ और कंट्रोल F12 दबाता हूँ ताकि मेरे पास वीडियो रेंडर हो। तो लेट्स सी अब कितना टाइम लगता है। लेट्स सपोज ये मैं क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लिया है। एज यू कैन सी अभी हमारे पास 5 सेकेंड्स में एक फ्रेम हो रहा है एंड दिस इज़ गोइंग रियली फास्ट। हम ऑलरेडी 3rd फ्रेम तक पहुँच गए हैं, नाउ 4th। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। सो ये हमारे पास थी कुछ रेंडर सेटिंग। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट करें आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है या आपको कौन सा हेल्प चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।